हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपन लेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत पढ़ रहे थे। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के आधार मैंने बताए थे आपको 8, उसमें से 2 मैंने आपको पहले ही वर्णित कर दिए हैं, क्षेत्र और विस्तार। आज मैं तीसरा पॉइंट लेकर आई हूँ या तीसरा आधार लेकर आई हूँ, इसको स्टडी करेंगे। नंबर 3 है मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजी एनवायरनमेंट। लेविन का यह कहना है कि मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंतर्गत सामाजिक एवं भौतिक वातावरण समाविष्ट होता है। इन दोनों तरह के वातावरण के तत्व विशिष्ट समय में व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। नंबर 4 देसी माल फॉरेन हल, जीवन विस्तार कुछ बाह्य तत्वों से घिरा रहता है, जिसे लेविन ने विदेशी माल कहा है। लेविन के अनुसार विदेशी माल के अंतर्गत सामाजिक एवं भौतिक दोनों प्रकार के तत्व समाविष्ट होते हैं, जो व्यक्ति को दिखाई देते हैं। जब वातावरण एवं व्यक्ति परस्पर प्रभावित होते हैं तो विदेशी माल में कुछ लक्ष्य अवरोधों में बदल जाते हैं। नंबर 5 तल रूप टोपोलॉजी। कुर्ट लेविन के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत को तल रूप सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि तल रूप से इस सिद्धांत की अवधारणा ली गई है। कुर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को समझने हेतु व्यक्ति की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित मानचित्र में निर्धारित करने तथा प्रयासों की जानकारी आवश्यक है। कुर्ट लेविन ने गणित के आधार पर मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया है। तल रूप में दूरी, आकार व आकृति का कोई महत्व नहीं होता। नंबर 6 सदिश वेक्टर। कुर्ट लेविन ने भौतिक शास्त्र में सदिश की अवधारणा ली है। मनोविज्ञान के अंतर्गत उसे शक्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सदिश दिशा एवं शक्ति को अभिव्यक्त करता है और दिशा एवं शक्ति मिलकर प्रेरकों को शक्ति प्रदान करते हैं। सदिश में 3 बातें निहित होती हैं। नंबर 1 है दिशा, नंबर 2 शक्ति और नंबर 3 है प्रयोग बिंदु, डायरेक्शन, स्ट्रेंथ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किसी परिस्थिति में क्या होने वाला है अथवा क्या हो रहा है को भी सदिश अभिव्यक्त करता है तथा यह जीवन विस्तार के विभिन्न भिन्न प्रदेशों की कर्षण शक्तियों को भी व्यक्त करता है। नंबर 7 कर्षण शक्तियां। कर्षण शक्तियों के संबंध में मॉरिस एल बिगी ने लिखा है कि कर्षण शक्ति किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण शक्ति होती है। कर्षण शक्ति 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सकारात्मक कर्षण शक्ति और नंबर 2 नकारात्मक कर्षण शक्ति। दिशा तथा परिमाण दोनों कर्षण शक्ति में विद्यमान होती हैं। नंबर 8 अवरोध बैरियर। व्यक्ति को अपने निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचाने हेतु अनेक समस्याओं अथवा अवरोधों का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति को इन अवरोधों को दूर करने हेतु अभिप्रेरणा प्राप्त होती रहती है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और इसके विपरीत स्थिति में वह या तो अपने लक्ष्य परिवर्तित कर लेता है या अथवा निराश हो जाता है। कुर्ट लेविन ने अधिगम की क्रिया के अंतर्गत अभिप्रेरणा एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण अधिगम महत्व प्रदान करते हुए अधिगम के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं पर सफलता प्राप्त करने हेतु भी उपाय बताया है। कुर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति की आकांक्षाओं से निम्न बाधाओं पर व्यक्ति शीघ्र ही विजय प्राप्त कर लेता है और आकांक्षाओं से उच्च स्तरीय बाधाओं पर विजय प्राप्त न कर पाने पर उनका समाधान करने हेतु अवरोध मार्ग की खोज करता है। लेविन के अनुसार सीखने को वातावरण का संगठन कहा है। उसके अनुसार अधिगम कोई समस्या नहीं। लेविन ने पुरस्कार एवं दंड को अधिगम में अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। लेविन के अनुसार
बालक पुरस्कार से अभिप्रेरित होकर किसी कार्य को करने हेतु अधिकाधिक प्रयास करने लगता है और बालक दंड से भयभीत होकर सीखने हेतु अभिप्रेरित नहीं होता। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी इन एजुकेशन। नंबर 1 है योग्यता के अनुसार अधिगम। छात्रों की योग्यता से सीखने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष संबंध होता है। शैक्षिक क्रियाकलापों, पाठ्यवस्तु के बोध की क्षमता का विकास छात्रों में योग्यता के आधार पर ही होता है। शिक्षण से पूर्व शिक्षक शिक्षार्थियों की योग्यता के बारे में वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त कर योग्यताओं के अनुरूप ही शिक्षण करें। नंबर 2 है जीवन विस्तार की भिन्नता। कुर्ट लेविन के अनुसार अधिगम का प्रमुख आधार जीवन विस्तार होता है तथा समस्त छात्रों में जीवन विस्तार पृथक पृथक होता है। अतः ये आवश्यक है कि वांछित अधिगम हेतु छात्रों के जीवन विस्तार से संबद्ध आवश्यकताओं, वातावरण इत्यादि के बारे में समुचित ज्ञान प्राप्त करके उनके जीवन विस्तार में परिवर्तन किया जाए। नंबर 3 है अंतर्दृष्टि का विकास। कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में छात्रों की अंतर्दृष्टि को सीखने हेतु एक प्रभावी शक्ति के रूप में माना जाता है। लेविन के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के मस्तिष्क में जबरन ज्ञान को ठूसने के स्थान पर उनमें अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए, अर्थात सही और गलत पहचानने की क्षमता को विकसित करना चाहिए तथा सीखने की प्रक्रिया को समुचित रूप से संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4 है शिक्षार्थियों के अनुकूल उद्देश्य। सीखने हेतु निर्धारित किए गए उद्देश्यों का शिक्षार्थियों से अनुकूलन होना नितांत आवश्यक है। छात्रों के अनुकूल उद्देश्य न होने पर शिक्षकों पर किए जाने वाले समस्त प्रयास निरर्थक ही होंगे। अतः शिक्षण अधिगम छात्रों के स्तर के अनुकूल होने चाहिए तथा ये उद्देश्य स्वयं में आकर्षित होने चाहिए, जिससे शिक्षार्थी स्वतः ही इन उद्देश्यों में अभिप्रेरित हो सके। नंबर 5 कक्षा का भौतिक व सामाजिक वातावरण। शिक्षण से संबंधित प्रयासों व छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को कक्षा का भौतिक व सामाजिक वातावरण भी प्रभावित करता है। यह आवश्यक है कि कक्षा का भौतिक वातावरण उचित हो, यथा पर्याप्त प्रकाश, वायु की व्यवस्था, उचित तापक्रम की व्यवस्था आदि। इन सभी का छात्रों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त छात्रों में परस्पर सहयोग, प्रेम आदि भावनाएं भी सीखने हेतु अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट नंबर 6 आवश्यकताओं का ज्ञान। छात्रों की अभिवृत्तियों, निर्धारण लक्ष्यों व अधिगम की आवश्यकताओं का घनिष्ठ संबंध होता है। आवश्यकताएं पूर्ण न होने पर छात्रों में अरुचि, निम्न स्तर की आकांक्षा आदि का उद्भव होता है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व शिक्षक शिक्षार्थियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें। नंबर 7 मानसिक असंतुलन का निराकरण। शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों के मानसिक तनाव, निराशा आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे वह छात्रों की मानसिक समस्याओं से परिचित होकर उनका समाधान कर सके, क्योंकि तनावग्रस्त छात्रों से वांछनीय अधिगम की आशा करना निराधार है। नंबर 8 सीखने के लिए अभिप्रेरणा। अधिगम के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का अत्यंत महत्व है। अभिप्रेरणा के द्वारा बालक निश्चित लक्ष्यों की दिशा में अपेक्षाकृत तेज गति से अग्रसरित होते हैं। यह आवश्यक है कि शिक्षकों द्वारा बालकों को विभिन्न प्रेरकों के द्वारा अधिगम से पूर्व प्रेरित किया जाए, क्योंकि अभिप्रेरित करने से छात्रों में सीखने की दशा में उत्साह, ध्यान एवं रुचि आदि का समुचित विकास होता है। नंबर 9 समुचित वातावरण। बाह्य परिस्थितियां या समुचित वातावरण भी छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों की दिशा में छात्रों को सतत रूप से प्रवृत्त करने के लिए कक्षा एवं शिक्षालय का वातावरण गतिशील एवं प्रेरणादायी होना नितांत आवश्यक है। समुचित वातावरण के अभाव में
छात्र सरलता से अपने ध्यान को पाठ पर केंद्रित नहीं कर सकते हैं। देन लास्ट, उच्च स्तरीय आकांक्षाएं। लेविन के संज्ञानात्मक क्षेत्र से यह ज्ञात होता है कि शिक्षार्थियों की सीखने से संबंधित आकांक्षाएं उच्च होनी चाहिए, क्योंकि उच्च स्तरीय आकांक्षाएं होने पर शिक्षार्थियों का ज्ञानार्जन भी उच्च स्तर का होगा और निम्न स्तरीय आकांक्षा होने पर अध्यापक द्वारा किए गए समस्त प्रयास अपूर्ण ही रह जाते हैं। अतः यह आवश्यक माना जाता है कि अभिप्रेरणा के द्वारा शिक्षार्थियों के आकांक्षा के स्तर को उच्च बनाया जाए। थैंक यू।